नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, खास इसलिए भी कि आज राहुल गांधी संसद में एक बार फिर से गरजे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गत 2 दिनों से संसद में संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी। दोस्तों, जैसा कि कल हम सबने देखा कि प्रियंका गांधी ने संसद में कितना जोरदार भाषण दिया। दोस्तों, आज बारी थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने संसद में जोरदार, एक बार फिर से कह रहा हूं दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में जोरदार भाषण दिया। दोस्तों, जिसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बार फिर से किसानों का मुद्दा उठाया, अडानी का मुद्दा उठाया और दोस्तों सीधे सीधे आरएसएस और भाजपा के ऊपर करारा हमला किया। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत जिस तरीके से मानसून सत्र में की थी, अभय मुद्रा, ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी ने आज अपने भाषण की शुरुआत की। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की नीतियों पर करारा प्रहार किया। दोस्तों, चाहे किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, दोस्तों माधवीपुरी बुच, देश में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई और भी कई सारे ऐसे मुद्दे, चाहे वो पेपर लीक के ही मुद्दे क्यों ना हो। दोस्तों, सारे मुद्दे राहुल गांधी ने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के सामने गिनाए। दोस्तों, जरा सुनिए कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अडानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अडानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अडानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा
सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोले, मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है। इसलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। बैठे बैठे कर रहे हैं सर, 5 बजे हम भी बैठे बैठे करेंगे। हम 5 बजे देखिएगा, 5 बजे देखिएगा क्या। स्पीकर सर, मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक
उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर साहब, हमने, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी को सुना कि राहुल गांधी ने किस तरह से एक एक करके मुद्दे गिनाए। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों में देख लीजिए, उससे पहले 2023 की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, हर यात्रा में राहुल गांधी ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया। दोस्तों ठीक मानसून सत्र में भी राहुल गांधी ने लगातार इसी तरह के मुद्दे उठाए और सरकार को उनकी नीतियों पर घेरा। दोस्तों आज का भाषण भी कुछ ऐसा ही था। दोस्तों राहुल गांधी के भाषण में
कुछ अलग नहीं था दोस्तों। कुछ अलग नहीं होने से मतलब ये है कि राहुल गांधी सिर्फ जनता के मुद्दों को पकड़कर ही राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो ये बांटने वाली राजनीति या धर्म की राजनीति से कहीं अच्छी राजनीति है दोस्तों। दोस्तों राहुल गांधी के भाषण ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए दोस्तों। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और काफी सारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है दोस्तों राहुल गांधी का ये भाषण राहुल गांधी का ये भाषण आज की डेट में अपने आप में बहुत ही गजब और जबरदस्त भाषण था दोस्तों आप राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषण के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।